एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि शुरुआत कैसे करें। आध्यात्म की शुरुआत कैसे करें, एक अच्छे व्यक्ति बनने की शुरुआत कैसे करें। अगर आपके चैनल की बात करें तो इसमें 1500 वीडियो हैं। शुरुआत कैसे करें? मुझे आध्यात्मिक बनना है, मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मुझे ध्यान करना है, लेकिन शुरुआत कैसे हो? यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक का प्रश्न है और इस प्रश्न के साथ साथ बहुत सारी बातें जो एक पॉजिटिव माइंड बनने के लिए, पॉजिटिव माइंड सेट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर पहले विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात, हम विपश्यना करना चाहते हैं, हम कोई और ध्यान साधना करना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि हमारी तलाश क्या है। मेरी तलाश क्या है, मुझे यह सोचना चाहिए सबसे पहला। और सबसे पहली बात मुझे यह सोचनी चाहिए कि क्या मैं उन बुद्ध पुरुषों के बारे में कोई कमियां, कोई गलतियां, उनके बारे में फैलाई हुई भ्रांतियां, उनके बारे में फैलाई हुई अच्छाइयां, उनके बारे में फैलाया गया प्रचार, इस बारे में अपना एक माइंडसेट तैयार कर रहा हूं, या मैं यह सोच रहा हूं कि मेरा अपना भला कैसे हो। क्योंकि उनके बारे में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जो कुछ भी सुनेंगे, उनके बारे में हम जो कुछ भी अपने मन को समझाएंगे या अपने मन को उनकी बातों में लगाएंगे, उससे मेरा क्या भला होगा, यह विचार करना चाहिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है। इन मित्र ने प्रश्न किया कि मैं कैसे शुरुआत करूं, और हर व्यक्ति का यह क्वेश्चन है कि मैं कैसे शुरुआत करूं। मैं बुद्ध के मार्ग से शुरुआत करना चाहता हूं, या मैं नानक के मार्ग से शुरुआत करना चाहता हूं, या मैं कबीर के मार्ग से शुरुआत करना चाहता हूं, या मैं सूफी बुल्ले शाह हूं, शेख फरीद हूं, या हजरत सुल्तान बाहू हो, या रूमी हो, या हजरत निजाम औलिया हो, या और कोई गुरु हो, रविदास हो, तुलसी हो, या पलटू हो। हम इन सब के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हमने यह सब अपनी शिक्षाओं में कहीं ना कहीं इन सारी बातों को अपने जीवन में हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन सुनने और पढ़ने से हमारी शुरुआत तो नहीं हुई। तो हम शुरुआत कैसे करें, मैं शुरुआत कैसे करूं। आज मैं एक जगह पर खड़ा हूं, आज मैं चाहता हूं कि मुझे शुरुआत करनी है, मैं कैसे शुरुआत करूं। यह इनका प्रश्न है कि मैं कृष्ण को मानूं, मैं राम को मानूं, या मैं बुद्ध को मानूं, या महावीर को मानूं, शुरुआत कहाँ से करूं। तो सबसे पहले यह है कि यह मानने वाली जो बात है, या इनकी शिक्षाओं को हमने पढ़ लिया है, यह जो बात है, और इन बातों में हम फिर भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि महावीर ने तो ये कहा था, बुद्ध ने तो यह कहा था, बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, तो नानक ने कहा कि मालिक है, नानक ने कहा परमात्मा है, कबीर तो हरि, प्रभु, राम सभी बात करते हैं। हम विचार ही नहीं कर पाते, और हमारा जो एक माइंड सेट बना हुआ है, हमारा जो एक मेंटल मैकेनिज्म बना हुआ है, हम उसमें और भी ज़्यादा अपने को बुरी तरह से फंसा लेते हैं। अब हम कहते हैं यह ठीक नहीं, वह ठीक। क्या हम जानते हैं कि बुद्ध ठीक है या नहीं है? क्या हम जानते हैं कि कबीर ठीक है या नहीं है? क्या हम जानते हैं कि किसने ईश्वर की बात क्यों की और किसने ईश्वर की बात नहीं की? क्या हम जानते हैं कि हमने कहाँ जाना है? अगर हम बुद्ध की बातों को स्वीकार करके बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि बुद्ध ने तो ईश्वर को नकार दिया, तो फिर हमारी खोज क्या है? क्या है हमारी खोज? हम क्या चाहते हैं? यह तो पूछना चाहिए ना अपने से। मेरे से बार बार लोग
इस प्रश्न को पूछते हैं कि बुद्ध ने तो ईश्वर को ही नकार दिया, बुद्ध ने तो कोई भगवान माना ही नहीं। तो फिर अपने से पूछना चाहिए कि फिर मेरी खोज क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, यह तो पता चले। अगर मैं बुद्ध के ही मार्ग पर चलना चाहता हूं लेकिन भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन बुद्ध को भगवान कहता हूं, भगवान कहते हैं ना, हम भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, हम यह भी मानते हैं। तो सबसे पहले मुझे यह अपने से पूछना चाहिए कि मेरी क्या तलाश है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं क्या पाना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। यह तो पहला प्रश्न है ना कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। यहां से शुरुआत करनी चाहिए। अपने से पूछना तो चाहिए कि असलियत में मुझे चाहिए क्या। अगर मुझे भगवान चाहिए तो फिर पहले ही जब मैंने दिमाग में यह डाल दिया कि बुद्ध ने कहा भगवान तो है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं, बुद्ध अनिश्वरवादी थे, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। तो अगर पहले ही यह बात डाल दी दिमाग में कि बुद्ध तो अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर की बात ही नहीं करते, तो फिर अपने से पूछना चाहिए क्या मेरी तलाश ईश्वर की है। अगर ईश्वर की तलाश है, भगवान की तलाश है, और पहले ही दिमाग में डाल दिया कि भगवान, बुद्ध ने तो भगवान को मना कर दिया, ईश्वर को बताया ही नहीं, आत्मा को कोई बात ही नहीं की, आत्मा को नकार दिया, यह जो बार बार हम इन बातों को मन में डाल देते हैं, तो फिर अब हमने अपने से पूछना चाहिए क्या मैं फिर इन्हीं की खोज कर रहा हूं या किसी और की खोज कर रहा हूं, मेरी क्या खोज है। अगर मेरी खोज भगवान की है, परमात्मा की है, ईश्वर की है, मालिक की है, तो फिर मुझे यह सोचना चाहिए कि फिर ईश्वर की बात कौन करता है, मालिक की बात कौन करता है, परमात्मा की बात कौन करता है, भगवान की बात कौन करता है, किसकी बात मैं समझ सकूंगा। तो इससे यह पता चलता है कि मुझे भगवान तक पहुंचना है, मुझे ईश्वर तक पहुंचना है। अब लेकिन ईश्वर, भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, यह कहीं आकाश में तो कहीं है नहीं। हम साधारणतः तो कह देते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले का मतलब तो जब हम ऊपर, ये तो एक सिंबॉलिकली हम अपने को समझाते हैं या दूसरे को समझाते हैं, या एक हमने यह बात सिंबॉलिकली समझ रखी है कि ऊपर कोई अनंत में कोई बैठा हुआ है। और बात सही है, अनंत में कोई बैठा हुआ है, लेकिन हमारी वहां तक पहुंच नहीं। तो हम जब ऊपर कह रहे हैं तो वहां तो कोई बैठा नहीं है। उस आकाश में जाते जाएंगे तो जाते ही जाएंगे, वहां तक तो आज तक साइंस भी कहीं पहुंच नहीं पाई। कोई कहेगा यहाँ सूर्य है, कोई कहेगा वहाँ चंद्र है, कोई कहेगा वहाँ पृथ्वी है, कोई कहेगा वहाँ पर इतनी गैलेक्सीज हैं, इतनी मिल्की वे है, लेकिन कोई भी कहाँ तक पहुँचा अभी तक किसी को तो पता नहीं चला कि कहाँ पर कौन सा परमात्मा, कौन सा खुदा, कौन सा गॉड कहाँ पर रहता है। लेकिन हम कहते हैं कि ऊपर। लेकिन हमने कहाँ जाना है? क्या हमने आकाश में जाना है? क्या हमने उस जो अल्टीमेट एंड है वहाँ जाना है? क्या हमने वहाँ जाना, उस चीज़ को समझना है जो ये चल रही है कुदरत? क्योंकि चल तो रही है ना कुदरत। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है तो बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ तो है, हमारे हाथ पांव कैसे हिल रहे हैं। कुछ तो है कि ज़मीन में पानी ही पानी होता है, पानी सूखता है तो घास निकल आती है हरी। तो कुछ तो है। हम कहते हैं कि जो कुछ है वो ऊर्जा है, एक ऊर्जा ही है। यहीं से शुरुआत करें कि मैं उस ऊर्जा को जानना चाहता हूं। लेकिन उस ऊर्जा को जानने के लिए वहां हरी घास को देखने की जरूरत नहीं। उस ऊर्जा को जानने के लिए तो ये जो बोल रहा है, जो ये मुंह से आवाज आ रही है, यही तो है वो जो हरी घास जम रही है। यही आवाज मुंह से निकल रही है, यही हाथ पांव हिल रहे हैं। ऐसे ही तो वह हरी घास निकल रही है जमीन से ना, फिर इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं। ऐसे ही तो है कि कोई भौरा उड़ रहा है, ऐसे ही तो है कि कोई तितली उड़ रही है, ऐसे ही तो है कि कोई बुद्ध की तरह हमें सोचने और समझाना चाहता है, बताना चाहता है, कोई नानक की तरह बताना चाहता है, कोई कबीर की तरह बताना चाहता है। वो कहते हैं कि हमने वहाँ हमारी पहुँच वहाँ तक है,
हमने उसको समझा और जाना और हम आपको बता रहे हैं। फिर हम उसमें अपने दिमाग से तोड़ मरोड़ कहते हैं। हमें भी कुछ पता नहीं कि ये हरी घास क्यों निकल रही है ज़मीन से, मेरे मुंह से यह आवाज़ क्यों निकल रही है, कहाँ से निकल रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कबीर ठीक कह रहे हैं, बुद्ध गलत कह रहे हैं। बुद्ध तो ईश्वर को नहीं मानते, नानक तो ईश्वर को, परमात्मा की बात करते हैं। इनकी यह विधि है, उनकी वह विधि है, पता मुझे कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूँ कि मुझे खोज करनी है, मुझे जानना है। लेकिन मुझे क्या जानना है? जब मैं इनके ऊपर यह कह रहा हूं कि यह ईश्वर को नहीं मानते, वह ईश्वर को मानते हैं, तो मैं यह बताना चाह रहा हूं कि यह ठीक नहीं है, वो ठीक है। क्या मैं जानता हूं? अब एक सोचने की बात तो है ही कि क्राइस्ट आए तो उन्होंने गॉड की बात की, फादर की बात की और बोला कि मैं सन हूं, मेरे जरिए तुम वहां तक पहुंच सकते हो, मेरे पिता तक पहुंच सकते हो। नानक आए, उन्होंने कहा कि परमात्मा है, मालिक है, खुदा है और उस तक पहुंचने के ये रास्ते हैं। कबीर आए, उन्होंने कहा कि राम तक पहुंचने का भी रास्ता है, प्रभु तक पहुंचने का भी रास्ता है, हरि तक पहुंचने का भी रास्ता है, गुरु के द्वारा पहुंचा जा सकता है, गुरु भी होता है, गुरु ही भगवान होता है। और रविदास ने भी यही कहा, तुलसी ने भी यही कहा। जितने भी संत महात्मा आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब, अपने अपनी जबान में, अपने अपने तरीके से समझाने और बताने की कोशिश करी। बुद्ध ने कहा कि एक ऊर्जा है, एक शून्य है, उस शून्य तक हमने पहुंचना है और उस शून्य तक पहुंचने के लिए हमने अपने आप को किस तरह से, किन नियमों में रहना है, किस तरह से अपने को, अपने जीवन को चलाना है, पूरे गाइडेंस, पूरा गाइड, और उसमें कैसे नियम है, क्या संयम है, किन तरीकों से पहुंचा जा सकता है, उससे पहले किन किन उपदेशों को हमने फॉलो करना है, किन किन नियमों को हमने पालन करना है, कैसे अपने जीवन को ढालना है। यह तो पूरी तरह से एक नियमावली है कि किस तरह से किन नियमों में चल सकते हैं। इसमें कहीं तो यह बात नहीं है कि कैसे तुम वहाँ तक पहुँचोगे, उसके लिए जो रास्ता बताया है उसके अलावा उस रास्ते तक ही पहुँचने के लिए सारे नियम और सारे संयम बताए गए हैं। अब बुद्ध की आप धम्मपद को अगर पढ़ते हैं तो बुद्ध कितनी तरह से हमें सिर्फ नियम और संयम की, हमें सिर्फ नियमावली एक देते हैं कि जैसे कुआं खोदने वाले जिधर चाहें उधर पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाणों को सीधा करते हैं और बड़े ही लकड़ी के लट्ठे को सीधा करते हैं। उसी प्रकार जो सुब्रती लोग हैं, जो सन्मति लोग हैं, वह अपने आप को सीधा करते हैं। अब यह जो बुद्ध का धम्मपद का उपदेश है, यह हमें क्या बता रहा है कि सबसे पहले तो अपने आप को सीधा करो। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्ध ने जगह जगह या हमें क्या बताया, हमें यह बताया कि सबसे पहले तो तुम अपने जीवन के तरीके को सीधा करो। तुम्हारा मन सीधा ही नहीं है, टेढ़ा है अभी, तुम्हारा मन तो अभी उल्टा चल रहा है। और इस उल्टे चल रहे मन से, इस उल्टे चल रहे शरीर से हम उस अल्टीमेट एंड तक जाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमें तो भगवान को पाना है, हमें तो आध्यात्म की ओर चलना है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि यह ठीक नहीं कह रहे हैं, वो ठीक नहीं कह रहे हैं, ये तो अपने को भगवान कह रहे हैं, वह तो कहते भगवान को नहीं मानते और वह तो भगवान भगवान ही कहते हैं। कोई साकार कहता है, कोई निराकार कहता है। अब हम उनकी तो हम परख में लग जाते हैं कि यह ठीक है, यह गलत है, लेकिन हम कहाँ हैं? यह मैं आपको एक विचार दे रहा हूं कि अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यह सोचें कि मैं कहां पर खड़ा हूं अभी और मेरी खोज क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूं। क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूं। अगर मैं ईश्वरवादी हूं तो मैं तो मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, अच्छे श्लोक पढ़ता हूं, अच्छे धर्म ग्रंथों का पाठ करता हूं, तो मैं कर तो रहा ही हूं ना। तो फिर मुझे क्या करना है, कौन सी खोज करनी है मुझे? तो क्या मैं यह समझ गया हूं कि मैं कहता हूं कि नानक ठीक नहीं कह रहे हैं तो बुद्ध ठीक कह रहे हैं, बुद्ध ठीक नहीं कह रहे हैं तो नानक ठीक कह रहे हैं, तो कबीर ठीक कह रहे हैं, और ये गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं? क्या इसका मतलब मैंने समझ लिया है? इसका मतलब मैं वहां तक पहुंच गया हूं जहां मैं ये देख पा रहा हूं कि ये गलत कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं, यह नहीं मानते, वो यह मानते हैं, यानी यह ठीक नहीं कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं? क्या मैं ये जानता हूं?
तो सबसे पहले तो आप एक पॉइंट पर अगर खड़े हैं आज, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देखो कि शुरुआत तो आप कर ही रहे हो। बचपन से तो आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना। अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मानते तो फिर भी आप एक ऊर्जा को तो मानते ही हो कि अभी आप हो फिर आप नहीं रहोगे। तो यह कौन सी ऊर्जा है जो अब तक चल रही है, और कौन सी ऊर्जा है जिसके बाद मैं नहीं रहूँगा? इतना तो वह भी जो नास्तिक भी होता है वो भी कहता है मैं हूँ और फिर नहीं हो जाऊँगा। लेकिन मैं तो एक पेड़ में फल की तरह से, फल लगता है फिर फल टपक जाता है। अब फल कहाँ से आया क्या नहीं आया मैं तो कुछ नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो यह तो मानता ही है कि अभी मैं चल रहा हूँ तो एक ऊर्जा है, और फिर यह ऊर्जा कहाँ जाती है कोई पता नहीं, लेकिन मैं गिर जाता हूँ, मैं नहीं होता हूँ। तो आस्तिक हो या चाहे नास्तिक हो, लेकिन वह कहीं एक पॉइंट पर अगर खड़ा है जहाँ से उसके अंदर यह विचार उठ रहा है कि मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, तो सबसे पहले उसे यह अपने से पूछना चाहिए कि मैं शुरुआत तो कर ही रहा हूँ लेकिन मैं कहाँ पहुँचा हूँ। और जितने भी संत आए, जितने भी बुद्ध पुरुष आए, सबने हमें इतने नियम दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम सीधे हो जाओ, तुम अभी टेढ़े हो। अब बुद्ध कहते हैं कि यदि आदमी कुशल कर्म करता है तो, और बार बार उस कुशल कर्म को दोहराता है, तो उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। और यदि आदमी अकुशल कर्म करे, बार बार उसको दोहराए, तो फिर अकुशल कर्म का परिणाम दुख ही होता है। और एक जगह बुद्ध कहते हैं कि आदमी यह न सोचे कि वह पुण्य तक पहुंच ही नहीं सकता। जैसे बूंद बूंद इकट्ठी होने से पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी पुण्य भी संग्रह कर लेता है। लेकिन यहाँ पुण्य का अर्थ यह नहीं है कि तुमने कुछ पा लिया कमा लिया तो इसका कुछ परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। बुद्ध पुण्य कहते हैं कि मैं अब एक ऐसे रास्ते, पुण्य का मतलब है एक ऐसा सही रास्ता, जिस सही रास्ते से फिर सही रास्ते की तरफ ही आगे बढ़ा जाता है, अल्टीमेट एंड की तरफ बढ़ा जाता है। पुण्य का मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को खाना खिला दिया और फिर मैं ये सोचता रहूं कि अब कल को मुझे भी, जब मेरे को भूख लगेगी तो मुझे भी कोई खाना देगा। यह बुद्ध इस अपेक्षा को पुण्य नहीं कहते। बुद्ध जब पुण्य कहते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि तुम इस संसार में एक दूसरे के सहारे के लिए ही तुम्हें बनाया गया है। बिना सहारे के यह संसार चलता नहीं। जरा सोचो तो, क्या बिना सहारे के, बिना एक दूसरे के सहारे के यह संसार चलता है? क्या पानी के बिना यह संसार चलेगा? क्या हवा के बिना यह संसार चलेगा? क्या पेड़ पौधों के बिना यह संसार चलेगा? क्या सूर्य की रोशनी के बिना यह संसार चलेगा? हम जिनसे जुड़े हुए हैं, हम हवा से जुड़े हैं, पानी से जुड़े हुए हैं, हम जो कृत्य कर रहे हैं उन कृत्यों से पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधे जो कृत्य कर रहे हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं। क्या हम एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? तो फिर जब हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, तो इसको बुद्ध कहते हैं कि जब हम सही रास्ते पर आएंगे तो फिर हम सब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, सब एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, क्योंकि यह पूरा संसार, पूरी सृष्टि इसी तरह से चलती है। लेकिन अगर मैं यह सोचूं कि नहीं, मैं तो इसको आज कर रहा हूँ, कल को ये मुझे यह करेगा, तो फिर मैंने पुण्य नहीं हुआ, फिर तो मैं स्वार्थवश कोई काम किया है। अगर स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो गुस्सा आएगा, फिर हम उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे, फिर हम कहेंगे यह तो हमें कुछ फीडबैक नहीं देता, फिर तो हम यह कहेंगे कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यह फ़ायदा और नुकसान वाली जो हमारी सोच है, इससे हम क्या पाएंगे? यह जो सोच जिसके मन में उठ रही है कि बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो नानक ने कहा कि ईश्वर है, तो कबीर ने कहा कि हरि प्रभु राम सब हैं, तो यह सोच किसकी है? यह सोच उसकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका मतलब यह ठीक है और यह ठीक नहीं है। वो मानता होगा कि ईश्वर है, तो बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो वो परेशान हो गया है। लेकिन ईश्वर है, उसको पता है कि ईश्वर है। जिसको पता है ईश्वर है, तो वो यही कहेगा कि बुद्ध सही कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। क्योंकि बुद्ध अभी जहाँ पर हम खड़े हैं हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। अभी तो तुम्हें ईश्वर का क्या पता चलेगा? तुम अभी पहले यह तो अपने को तो सीधा करो। तुम तो उल्टे खड़े हो, टेढ़े रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हें तो अभी यही पता नहीं कि क्या करना है। तुम तो दुनिया में मज़े की तलाश में रहते हो, और जो व्यक्ति दुनिया में मज़े की तलाश में है, जिसकी इंद्रियां असंयमित है, जो भोजन की ठीक मात्रा नहीं जानता, जो आलसी होता है, जो अनुत्साही होता है, तो बुद्ध कहते हैं कि उसे मार ऐसे ही दबोच लेता है जैसे वायु किसी भी दुर्बल पेड़ को गिरा देती है। क्या कहना चाह रहे हैं बुद्ध? ईश्वर और अनिश्वर की तो बुद्ध बात ही नहीं कर रहे हैं। बुद्ध तो यह कह रहे हैं कि तुम अभी टेढ़े हो,
जब तुम टेढ़े हो अभी, जब तुम्हें यही पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, जब तुम्हें अभी यही पता नहीं चला कि तुम्हारी इंद्रियां क्या काम कर रही हैं, या आँख क्या देख रही है, या नाक क्या सूंघ रही है, यह त्वचा क्या स्पर्श कर रही है, जब अभी तक हमें यही पता नहीं चला कि भोजन में कितना खाना है, क्या खाना है, किस खाने से क्या होगा, जब अभी तक हमें यही पता नहीं चला। और यह पढ़े लिखे और अनपढ़ होने वाली बात नहीं है यहाँ पर जो बुद्ध कह रहे हैं। भोजन की मात्रा हम क्या जानते हैं, हमें क्या पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जरा स्थिति देखो तो 100 में से 90 आदमी आपको ओवरवेट मिलेंगे। रोड में अगर आप नज़र मारेंगे, चलते हैं रास्ते पर, जरा देखें 100 में से 90 आदमी 95 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जिनका वजन बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा वजन? पता ही नहीं है कब खाना है, पता ही नहीं है क्या खाना है, पता ही नहीं है कि भोजन की मात्रा क्या है, पता ही नहीं है कि शरीर को किस तरह से निरोग रखना है, पता ही नहीं है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है। और हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब बड़े गुणी ज्ञानी हैं, और हम यह भी कह देते हैं कि बुद्ध तो ऐसी नकार की बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, बुद्ध तो भगवान को मानते ही नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं, बुद्ध क्या, यह तो सब भ्रम फैला रहे हैं। हम मानते हैं हमारा वजन 20 किलो 25 किलो बढ़ा हुआ है, हमें यह पता नहीं कि कितनी चाय पीनी, कितनी कॉफ़ी पीनी, कितना मीठा खाना, कितना नमक खाना है, कितनी बार खाना है, क्या खाना है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हम बुद्ध के ऊपर कमेंट कर देंगे, हम नानक के ऊपर कमेंट कर देंगे, और हम कहेंगे हम ईश्वर, हम भगवान को मानते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, हमने जो है इतने उपोषित रखे हुए हैं, दूसरा कुछ नहीं जानता। और हम कुछ नहीं जानते, हमें अभी यही पता नहीं चला कि हमारे जीभ के स्वाद की वजह से हम अपने को कितनी तकलीफ दे रहे हैं, कितनी बीमारियां हमने अपने अंदर लगा ली हैं। और दूसरे को, यानी इतने जो अल्टीमेट एंड तक पहुंचकर हमें इतनी बड़ी समृद्धि, इतनी बड़ी शिक्षा को हमें बता रहे हैं, उन पर हम कमेंट करते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि भगवान नहीं है, और तुम क्या बोल रहे हो। नानक तो कुछ और ही बात करते हैं, तुम कौन सी ध्यान विधि बता रहे हो। सोच रहे हो, वह मेरे से नहीं कह रहे हैं, बेसिकली वह अपने से ही कह रहे हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं है। यानी मैं जानता हूँ, दूसरा नहीं जानता, चाहे वो कितना ही बड़ा बुद्ध पुरुष क्यों ना हो, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ। और बुद्ध कहते हैं यह अहंकार है। सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि जब तक यह अहंकार तुम्हारे अंदर है कि मैं और मेरा, तब तक तुम आत्मभाव में फंसे हुए हो, और तब तक तुम यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम्हारा निर्वाण नहीं हो पाएगा। और जब बुद्ध ने यह आत्मभाव की बात कर दी, तो लोगों ने यह सोचा कि बुद्ध ने तो आत्मा की बात ही नहीं की, आत्मा है। और कौन आदमी जानता है कि आत्मा है? क्या किसी को पता है कि आत्मा है या नहीं है? लेकिन मान रखा है उसने कि आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा है कि आत्मा है, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं है कि आत्मा है या नहीं है। वो आत्मभाव को आत्मा समझता है। वो कहता है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा यह, मेरा वो, मेरा यह शरीर, मेरी यह आत्मा, मेरा यह मन। लेकिन पता उसे कुछ भी नहीं है। उसको कभी कोई आत्मा का पता नहीं, कभी उसे कोई मन का पता नहीं, कभी उसे इस शरीर का तत्व तो पता नहीं है कि इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना, यह किस तरह से एक्शन कर रहा है, किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, यह मन किस तरह से काम कर रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन वो कहेगा आत्मा और अनात्मता। बुद्ध ने यह कह दिया, नानक ने यह कह दिया, कबीर ने यह कह दिया, पता उसको कुछ भी नहीं, लेकिन उससे तुम ज्ञान पूरा ले लो। तो अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो बिल्कुल ही अपने को एक छोटे से बच्चे की तरह बिल्कुल ही कोरा कर लो। सबसे पहले यह कर लो जिस तरह से बच्चे को आप एक प्ले स्कूल में भेजते हैं। उसको नहीं पता कि टीचर कौन है, उसको नहीं पता कि वहाँ क्या सिखाया जाएगा, उसे नहीं पता कि वहाँ उसे क्या ज्ञान दिया जाएगा, क्या बताया जाएगा, कैसे बैठाया जाएगा, कैसे उठाया जाएगा। वो तो स्कूल माँ बाप ने भेज दिया, उनके सुपुर्द कर दिया, और अब वहाँ उसे जो भी पढ़ाया जाएगा उसके लिए सब कुछ नया है। और बुद्ध यहीं से, सभी बुद्ध पुरुष यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अपने माइंड सेट को एक किनारे कर लो। सबसे पहले सारे बुद्ध पुरुष हमसे यही कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले तो अपनी जो भी एक बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को अपने से दूर कर लो। जब तक यह मान्यताएं नहीं गिरेंगी, जब तक यह बिलीफ सिस्टम नहीं गिरेगा, जब तक यह ज्ञान नहीं गिरेगा कि मैं जानता तो कुछ नहीं हूँ, मैंने पढ़ रखा है सिर्फ यह ज्ञान, जब तक यह है तब तक तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जानता हूँ। बुद्ध गलत कह रहे हैं, नानक गलत कह रहे हैं, कबीर गलत कह रहे हैं, और मैं सही हूँ।
और मुझे कुछ पता नहीं, न मुझे शरीर का पता, न मुझे मन का पता, न मुझे आत्मा क्या है उसका पता, न मुझे अनात्मता का पता, न मुझे आत्मभाव का पता, न मुझे मैं और मेरा कहाँ से आया इसका पता, न मुझे अहंकार का पता, न मुझे इन इंद्रियों का पता कि यह किस तरह से काम कर रही हैं, न मुझे यह पता कि यह मन किस तरह से काम कर रहा है। न मुझे इस लोक का पता, न मुझे दूसरे लोक का पता, न मुझे भगवान का पता, न मुझे ईश्वर का पता, न मुझे किसी गुरु का पता, न मुझे किसी सतगुरु का पता, न मुझे किसी उस परम लोक का पता, न मुझे किसी शून्य का पता, न मुझे किसी विज्ञान का पता, न मुझे किसी पंचस्कंद का पता। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी रामायण पढ़ी है। मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैंने सब धम्मपद पढ़ा है। मैं सब जानता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा है। और बुद्ध शुरुआत ही वहीं से करते हैं कि तुम क्या जानते हो और मैंने क्या कहा इसको भी मान मत लो, अभी यह तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। सभी बुद्ध पुरुष यही कह रहे हैं, मानो मत, यह तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि मेरी रोटी खाने से तुम्हारा पेट तो भरने वाला नहीं। तुम्हारा पेट भरने के लिए तुम्हें रोटी खानी पड़ेगी। और बुद्ध कह रहे हैं कि अत्तो ही अत्तनो नाथो, कि मनुष्य अपना ही स्वामी है। तथागत तो सिर्फ राह दिखाने के लिए आते हैं। तथागत तो सिर्फ उस रास्ते की ओर इंगित करते हैं कि यह रास्ता इस तरफ को जाता है। हमारे साथ हमें धक्का मार के तो ले जा नहीं सकते, हमें पकड़कर वहाँ को धकेल नहीं सकते। हाँ, अगर हम चलना चाहेंगे तो वो हमारा सहारा बन सकते हैं। हमें उस मार्ग की तरफ जहाँ से वो रोज़ आते जाते हैं, उस मार्ग की तरफ हमें ले जा सकते हैं। हम उनके साथ साथ चल सकते हैं। वो हमारा सहारा बन सकते हैं। वो हमें दोस्त की तरह, हमारे मित्र की तरह, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। चलना हमें है। अगर हम रुक गए, उल्टी तरफ हमने मुंह कर लिया, तो वो हमें घसीट के नहीं ले जाने वाले। वो कहेंगे ठीक है, तुम्हें अगर उल्टी ही तरफ अभी जाना है तो चलो, ठीक है, तुम यही अभी उल्टी ही तरफ चलो फिर। तो बुद्ध पुरुषों ने तो हमें सभी प्रकार के नियम और संयम और क्या करना है, कैसे शरीर को ठीक करना है, कैसे मन को ठीक करना है, अभी तो हमें सिर्फ यह बाहरी उपदेश दिए। उसकी तो बात ही क्या करेंगे, वो तो बात तो उसकी तब करें जब हम उस रास्ते पर चले आगे, तो तब हमें अपना अनुभव होगा, तब हमें पता चलेगा कि ईश्वर है या नहीं है, तब हमें पता चलेगा कि निर्वाण है या नहीं है। अब यहीं से हम चल रहे हैं उल्टी दिशा में, मुंह हमारा है उल्टी तरफ जमीन में, मृत्यु लोक में, और नरक की तरफ हमारा मुंह है, और हम परम लोक की बातें कर रहे हैं कि हमें निर्वाण और परम निर्वाण चाहिए। और अहंकार हमारा इतना है कि यह ठीक कह रहा है, वो ठीक गलत कह रहा है, पता हमें कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले यह जो मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कहाँ से शुरुआत करें, मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप यह समझो कि जो आपने अब तक किया, क्या आपको कुछ मिला? अगर आपको कुछ मिला, वह अल्टीमेट मिला, जो आपको यह लगता है कि हाँ मुझे तसल्ली मिली, हाँ मुझे मेरा मन शांत हुआ, हाँ मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जिस रास्ते की बात सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नानक कहते हैं, रविदास कह रहे हैं, पलटू कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं। सब एक ही ओर को अगर इशारा कर रहे हैं और वही अगर मेरा अनुभव है, तो समझो कि आप सही रास्ते पर हैं। फिर आपको क्या ज़रूरत है कि कहाँ को शुरुआत करनी है? लेकिन जब आपको यह लग रहा है कि यार मैं बचपन से यह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी मेरे अंदर से घृणा नहीं गई, अभी भी मेरे अंदर से नफरत नहीं गई, अभी मेरे अंदर से अहंकार नहीं गया, अभी मेरे अंदर से क्रोध नहीं गया, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है मैं कहाँ खड़ा हूँ, अभी मुझे यही पता नहीं कि मैं पानी को मथ रहा हूँ या मैं दूध को मथ रहा हूँ, क्योंकि दूध को मथने से तो मक्खन मिलेगा, पानी को मथने से कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले अपने से पूछना चाहिए कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ इससे मुझे मिल क्या रहा है। फिर अपने से पूछना चाहिए कि क्या मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ, गाइडेंस में कर रहा हूँ, या अपने मन से कर रहा हूँ। अपने मन से तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि स्कूल में बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? किताबें तो सब मौजूद हैं। ABCD की किताबें ले आओ, वहीं से शुरुआत कर दो, फिर धीरे धीरे उससे फर्स्ट की किताब पढ़ाओ, फिर सेकंड की पढ़ाओ, फिर थर्ड की पढ़ाओ, फिर 8th 10th की पढ़ाओ, फिर 12th की पढ़ाओ, और फिर उसके बाद कॉलेज की पढ़ाओ, और फिर उसके बाद MBBS की पढ़ा दो, इंजीनियरिंग की पढ़ा दो। सारे ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, सारी किताबें मौजूद हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है स्कूल और कॉलेज भेजने की? क्या आपने कभी यह सोचा? हम सभी तो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और सभी हम अपने बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं, सभी हम अपने बच्चों को देश और विदेशों में भेज रहे हैं। यहाँ से लाखों रुपए खर्च करके उनको अमेरिका और इंग्लैंड में जाके पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं?
पढ़ाने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारी किताबें तो मौजूद हैं। अमेरिका से आज आप जो है कोई बुक का ऑर्डर करो और आपको 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको किताब मिल जाएगी। आपने ब्रेन की न्यूरो सर्जरी की किताब लेनी है, आपने कोई और किताबें लेनी है, आपने किसी साइंटिस्ट की किताब लेनी है, कुछ भी तो मिल रहा है। क्यों बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं माँ बाप, अपना पेट काट के इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, इतने प्रोफेशनल कॉलेजेस में भेज रहे हैं, इतनी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। क्या आपने कभी सोचा इसकी क्या ज़रूरत थी? आप तो सब जानते ही थे ना। बच्चे को 12th तक, कॉलेज तक तो एक प्रोफेसर जो इतने बच्चों को कॉलेज में जाके पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में जाके, वह तो अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा लेता। उसको, वो भी अपने छोटे से बच्चे को, 3 साल 4 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में ले जाकर भेज रहा है। क्या वो नहीं पढ़ा सकता? कभी आपने ये सोचा? हम क्यों नहीं सोच पाते? और हम कह रहे हैं कि बुद्ध गलत कह रहे हैं। बुद्ध ईश्वर क्यों नहीं मानते? नानक तो मानते हैं, कबीर तो मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यह कहना, क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम क्यों किसी के बारे में कमेंट करें कि कौन ठीक है कौन नहीं। सबसे पहले मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप यह विचार करो, जहाँ पर आप आज खड़े हो और ये कह रहे हो कि हम कैसे शुरुआत करें, तो पहले यह विचार करो कि मैं अब तक मेरा जीवन कैसा रहा, क्या मैंने जाना और कहाँ मैं चल रहा हूँ। गाइडेंस के चल रहा हूँ, बिना गाइडेंस से चल रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचूँगा, मेरे अंदर शरीर की अभी क्या स्थिति है, मन की क्या स्थिति है। क्योंकि सभी ये कह रहे हैं, जितने भी नियम हमें दिए हुए हैं कि गुस्सा मत करो, तो कम खाओ, तो मेहनत करो, और ध्यान करो, तो यह करो वह करो, जितने भी ये नियम दिए हुए हैं, ये सलाह दी हुई हैं, इन सलाह को, इन नियम को मानने से क्या होगा? ये तो सब इस तरीके से दिए हुए हैं। इसमें तो कहीं ईश्वर और अईश्वर की बात ही नहीं है कि कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इतना सीधे तो हो हम। अभी तो हमारे अंदर अहंकार इतना है, मैं और मेरी इतनी है। और सभी बुद्ध पुरुष कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर मैं है, यह आत्मभाव है, तब तक तो तुम्हें कुछ मिलने वाला ही नहीं, तब तक तो तुम्हें निर्वाण मिलना ही नहीं। हम कह रहे हैं कि हम निर्वाण क्या, हम तो जानते हैं कि भगवान है, और बुद्ध कह रहे हैं भगवान नहीं है। बुद्ध गलत है, हम ठीक हैं। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी मान्यताओं को, अपने आडंबर को, अपनी रीतियों को, रीति रिवाज को, अपनी कुरीतियों को, इस पर ध्यान दो, विचार करो कि क्या मैं जो कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या मैं जानता हूँ वाकई में, कि कुछ भी बोल देता हूँ, सिर्फ किताबों को पढ़ने से बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे क्या मिला अब तक जो मैंने किया उससे, और मुझे अब क्या करना है, मुझे कौन गाइड करेगा अगर गाइड की ज़रूरत है। अगर गाइड की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं अपने से चलना चाहता हूँ, तो मुझे किस मार्ग पर चलना है फिर? क्या मुझे नानक के बताए मार्ग पर चलना है? क्या मुझे कबीर के बताए मार्ग पर चलना है? क्या मुझे कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना है? क्या मुझे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना है? और सभी ने तो जो मार्ग बताया, सबने लगता है कि अलग अलग है, तो फिर क्या एक ही है या अलग अलग है? और सबने जो मार्ग बताए वो कहाँ ले जाते हैं, वो हमें क्या दिखाते हैं, क्या हमारा डेस्टिनेशन है, हमें अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, क्या हमें कहीं जाना है? तो इन सब बातों पर विचार करना चाहिए पहले, तब हमारी शुरुआत होगी। ऐसे तो हम इसको, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये तो इसके तो फॉलोअर ठीक नहीं है, उसके तो फॉलोअर ठीक नहीं है, और हमें कुछ पता नहीं हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ को जाना है, हम क्या कर रहे हैं अब तक, हमें कुछ पता नहीं। अगर हम ठीक ही कर रहे हैं तो फिर हम दुखी क्यों हैं, यह भी अपने से प्रश्न करना चाहिए। फिर तो हमें बुद्ध की तरह आनंद में रहना चाहिए, नानक की तरह आनंद में रहना चाहिए। नानक और बुद्ध या कबीर या महावीर या क्राइस्ट, ये कभी दुख की तो बात ही नहीं करते। यह तो कभी यह कहते नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे शरीर में बहुत पेन हो रहा है, तो मेरे को कमर दर्द हो रही है और मेरे को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाओ, यह अस्पताल ख़राब है, यह अस्पताल ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं चल रहा है, मेरा मन खराब है। ये कभी उन्होंने कभी कहा? वो तो आनंद में है अपने, वो तो सकारात्मक सोच, हमेशा ही पॉजिटिव। और यही पॉजिटिव सोच और सकारात्मक सोच वो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं हम तो जानते ही हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक विचार दे रहा हूँ, क्या ठीक है क्या नहीं है मुझे भी क्या पता है। मैं भी एक रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अनुभव हैं, उन अनुभवों से मुझे लगता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उससे पॉजिटिविटी आ रही है, मेरे अंदर उससे मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मेरी इंद्रियों में संयम आ रहा है, मेरा मन ठीक हो रहा है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मैं प्रफुल्लित हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ,
मैं शांत हूँ, मैं अच्छे से व्यवहार कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। ऐसे ही अगर आपको भी लगता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, किसी की निंदा नहीं करते, क्या ठीक है क्या बुरा है, कौन गलत है कौन ठीक नहीं है, यह आदमी ठीक नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो इंसानियत, सबसे पहले तो प्राणी मात्र के लिए अच्छा सोचना और प्राणी मात्र की सेवा करना, रक्षा करना, यह तो, क्योंकि सबसे पहले हम प्राणी हैं। हम किसी मजहब और किसी किसी जाति और किसी देश के तो बाद में है, सबसे पहले हम प्राणी हैं, फिर उसके बाद हम प्राणी में भी सबसे पहले हम इंसान हैं, क्योंकि हमें इंसानियत, हमें हमें जब इंसान बनाया है, बने हैं हम, तो इंसान का अर्थ है एक पूर्ण मनुष्य हमारे अंदर है। हम पूर्ण मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे अंदर सोचने और समझने की पूरी ताकत है। इसी को बुद्ध पुरुषों ने कहा कि मनुष्य ही वह टॉप ऑफ द क्रिएशन भी है और मनुष्य को स्वयं उसने अपनी तरह बनाया है। क्राइस्ट ने कहा कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि उस खुदा ने, उस परमात्मा ने, उस भगवान ने मनुष्य को बिल्कुल अपनी ही तरह से बनाया है, अपने ही इमेज में बनाया है, बिल्कुल अपने ही तरह का बनाया है। उसके अंदर उतनी ही सोचने समझने की क्षमता है, उतने ही करने की क्षमता है, सब कुछ वो वैसा ही है और वो वैसा ही बन सकता है। इस शरीर में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, इस ज़मीन पर रहते हुए वो बिल्कुल वैसे ही बन सकता है जैसे एक इस पूरी क्रिएशन को चलाने वाला, बनाने वाला जो भी है, जिसको वो फादर कहते हैं, जैसे भी ये ऊर्जा है और जो पूरी तरह से बना रही है और पूरा परफेक्ट बना रही है, वो ऊर्जा हमारे अंदर है और हम वही ऊर्जा बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, ये उस ऊर्जा को पूरी तरह से साक्षात रूप है उसका। इसी को हमने कहा कि वो भगवान है। और वो सभी यही कहते हैं कि इसी तरह से हम, एक मनुष्य वैसा ही बन सकता है, उन्हीं की तरह बन सकता है। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर हमें लगता है कि हम ठीक हैं तो फिर ठीक ही है, फिर तो कुछ कहीं खोज करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।